Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel again, English with Maruk. So let's start our today's lecture that is about the quotations from The Things They Carried written by Tim O'Brien, a collection of short stories that was published in 1990 and that revolves around the incidents of Vietnam War. ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी quotations को। ये शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है और जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन का नेम है वही इस शॉर्ट स्टोरी का नेम है जो हमने इस वीडियो में कवर करनी है, दैट इज़ द थिंग्स दे कैरिड। ठीक है, ये सारी कोटेशंस मैंने रियल टेक्सचुअल लाइंस कोट की हैं सारी, और किसी किसी में मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइन कोटेशन नहीं है, सारी कोटेशंस ही हैं। ठीक है, कोई भी इसमें सिंपल लाइन नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस कैरिड लेटर्स फ्रॉम अ गर्ल नेम मार्था। ठीक है, इस कोटेशन में हमें क्या पता चल सकता है? करेक्टर स्केच पता चलेगा जिमी क्रॉस का, हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द थिंग्स दे कैरिड। जिमी क्रॉस कैरिड लेटर फ्रॉम अ गर्ल मार्था, आ जूनियर at Mount Sebastian College in New Jersey. They were not love letters, but Lieutenant Cross was hoping. ठीक है, अब वार की सिचुएशन है, हर तरफ वायलेंस है, क्योज है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया जो कॉमन थीम्स है लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट के। ठीक है, so throughout the novels or stories that were written by the writers of that time, we can see the theme of exploitation, violence, आइसोलेशन, एलियनेशन, ब्लडशेड। ठीक है, सारे इसी तरह के थीम्स मिलते हैं। तो इस सारी क्योटिक सिचुएशन की वजह से वो चाहते हैं किसी तरह का पीस, सोलेस, उनको आराम चाहिए, दे वांट टू गेट सम रेस्ट। तो वो क्या करता है, वो मार्था के लेटर्स पढ़ता है जिससे वो प्यार करता था पास्ट में। देवर, लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देवर नॉट लव लेटर्स, वो लव लेटर्स नहीं थे, बट लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस होपिंग, लेकिन वो ये सोचता था कि ये लव लेटर्स हैं, वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोर देन एनीथिंग ही वांटेड मार्था टू लव हिम एज ही लव्ड हर। वो चाहता था कि मार्था भी उससे वैसे ही प्यार करे जैसे वो उससे प्यार करता है। शी नेवर मैंशन द वॉर। अब ये वाली कोटेशन देखें, इसी से रिलेट करती है, इसी की लास्ट वाली लाइन से। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी हो गई है। शी नेवर मैंशन द वॉर एक्सेप्ट टू से जिमी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यानी कि उसने कभी कुछ नहीं कहा था कि आई लव यू या फिर ऐसा कुछ। वो बस ये कहती थी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ये तो एक फ्रेंड भी दूसरे से कह सकता है, इसीलिए लिखा गया है दे वर नॉट लव लेटर्स बट लेफ्टिनेंट क्रॉस वॉज होपिंग। शी नेवर मैंशन द वॉर एक्सेप्ट टू से, उसने कभी कुछ नहीं लिखा वार के बारे में, बल्कि वो बस ये कहती थी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेड लेवेंडर हु वॉज, इट इज अबाउट द डेथ ऑफ टेड लेवेंडर। टेड लेवेंडर हु वॉज scared carrying tranquilizers until he was shot in the head outside the village of Thenki in mid April। ठीक है, वो अपने पास ट्रैंकुलाइजर्स रखता था, ऐसी मेडिसिन, ऐसी टैबलेट्स जो इंसान को सुकून देती है। ठीक है, क्योंकि उसे डर लगता था, ही वॉज स्कैर्ड। लेकिन उसको वो कैसे मरता है, उसके सर में कोई शूट कर देता है जब वो थैनकी विलेज के पास था। अप्रैल अप्रैल में, ये सारा नॉवल 3 दिन का है ना, तो अप्रैल में लिखा गया है। और उसके बाद क्या होता है, ये 3 दिन का नहीं है, आई थिंक ये ज़्यादा का है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन ये अप्रैल में लिखा गया है। और मैंने इसका जब टेक्स्ट रीड किया ना, तो इसके टेक्स्ट बहुत ही फ्रेगमेंटेड इसका टेक्स्ट है, और हर जगह पे तकरीबन कोई 10 बार इन्होंने लिखा होगा कि लेवेंडर वाज शूट इन द हेड, लेवेंडर वाज शूट इन द हेड एंड दे, और नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है एंड दे कैरिड द, आगे थिंग्स के नाम आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिस्ट इसमें बताई गई है, ढेर सारी। मैंने उसमें से कोई कोटेशन नहीं लिखी कि किसने क्या उठाया हुआ था, इसने ये उठाया था, इसने बाइबल, इसने वेपन्स, इसने मेडिसन, ये सारा कुछ। और हर पैराग्राफ के बाद टेड लेवेंडर की डेथ का लिखा हुआ था कि वो मर गया था, लेकिन उन्होंने ये उठाया था, ये उठाया, उसके साथ इमोशनल डैमेज भी था। फिर से टेड लेवेंडर मर गया, लेकिन उन्होंने ये उठाया, ये उठाया, उसके साथ इमोशनल डैमेज भी था। इस तरह की लाइन्स है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट है इसका, जो कि एक वार लिटरेचर का करेक्टरिस्टिक भी है राइटिंग का, कि क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं है ना, माइंड सेट उनका, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है, चीज़ों को रिपीट भी किया हुआ है। He loved her more than anything, more than his man, and now Ted Lavender was dead because he loved her so much and could not stop thinking about her। ये कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है जिमी क्रोज की। जब टेड लेवेंडर मर जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने आदमियों से ज़्यादा उसको प्यार करता हूँ, इसीलिए अब वो मर गया है। ठीक है, okay, the next one is the morning was hot and very still, nothing moved, no cloud, no birds, no people। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमें नजर आता है, सिचुएशन ऑफ स्टिलनेस, कुछ मूव नहीं कर रहा, सिचुएशन, थीम ऑफ डिस्पेयर, थीम ऑफ होपलेसनेस, नथिंग वाज मूविंग, एवरीथिंग वाज स्टिल, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। ठीक है,
तो कुछ नहीं चल रहा था, हर चीज़ रुक गई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, एवरीवेयर वाज मीनिंगलेसनेस। उनको पता नहीं था कि हम वार कर ही क्यों रहे हैं, वाई वी आर हेयर। ठीक है, तो ये कोटेशन आप होपलेसनेस के थीम में लिख सकते हैं। और शिट, रेड कैली सेड द गाय डेड, द गाय इज डेड, ही केप्ट सेइंग विच सीम प्रोफाउंड, द गाय इज डेड, आई रियली मीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब लेवेंडर मर जाता है तो रेड कैली ये कहता है, ये वाली कोटेशन भी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा आप छोड़ दे, ठीक है, चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो वो कहता है कि ये जो गाय है वो मर गया, उसने इसमें भी रिपीट किया, जिसमें हमें प्रेशर ऑफ बर्डन नजर आता है, प्रेशर नजर आता है, वॉर का हॉरर नजर आते हैं इस थीम, इस कोटेशन में कि वो मर गया। रिपीटिशन में हमें फ्रेगमेंटेशन भी नजर आती है कि किस तरह लाइन को बार बार रिपीट किया गया है। दे कैरिड देयर ओन लिव्स, ठीक है, उन्होंने अपना बोझ भी उठाया हुआ था, दूसरों का तो बाद में आता है, उन्होंने अपना भी उठाया हुआ था। ठीक है, दे कैरिड द लैंड इटसेल्फ, वियतनाम, द प्लेस, द सोल, अ powdery orange red rust that covered their boots and faces. They carried the sky, the whole atmosphere, they carried it. ठीक है, अब इसमें ये साइकोलॉजिकली कोटेशन हम इसको लिख सकते हैं कि उन्होंने पूरे वियतनाम को उठाया हुआ था, दे वर फाइटिंग फॉर द वियतनाम एंड द पीपल ऑफ द वियतनाम। ठीक है, तो वो सोचता है, वो जो जो भी सोच रहे थे उस वक्त, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही थी, हर चीज़ की टेंशन उनके साथ थी, उन्हें लगता था हमने भी मर जाना है। अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ भी इसका एक मेजर थीम है कि, और ये सिंबलिज्म भी है एक तरह का कि जो वॉर है ना वो एक तरह से वियतनाम उनकी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी शो कर रही है कि जिस तरह वार का कोई मीनिंग नहीं है, उनकी थॉट्स का भी कोई मीनिंग नहीं है। दे जब टेड लेवेंडर मर जाता है तो वो थैनकी के विलेज में, इन एक्चुअली कोटेशन देखें, दे हैड नो सेंस ऑफ स्ट्रेटेजी और मिशन, उनका कोई मिशन नहीं था। दे सर्च द विलेज विदाउट नोइंग व्हाट टू लुक फॉर, नॉट केयरिंग, दे बर्नड एवरीथिंग। जब उन्होंने अपना इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने सोचा कि हमने बदला लेना है, दे फॉरगेट अबाउट द वॉक दे फॉरगेट अबाउट द वॉर, उन्हें कुछ नहीं याद रहा, उन्हें बस यही याद था कि हमारा जो एक साथी मर गया है ना, हमने उसका बदला लेना है। तो उन्होंने देखा कि हम कौन से गांव को जलाएं, थैनकी के विलेज को, जिसमें उस स्नाइपर का भी घर हो, जिसने हमारे शूट किया है हमारे कंपेनियन को। तो इस तरह उन्होंने वो विलेज, दे वर सर्चिंग ऑल अबाउट द विलेजेस विदाउट थिंकिंग और विदाउट केयरिंग दैट दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। ठीक है, तो उनका कोई मिशन, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। तो इसी तरह वियतनाम, वो भी इतने कंफ्यूज थे। तो ये वियतनाम की वार को शो करता है इस वाली कोटेशन के साथ कि मीनिंगलेस वॉर थी, किसी चीज़ के लिए नहीं थी, लोग ही खुद ही आपस में लड़ रहे थे, कोई भी नहीं जीता था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट वॉर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री दैट वर स्टार्टेड इन 1955 एंड एंडेड इन 1975। ठीक है, तो बिल्कुल मीनिंगलेस वॉर थी, कोई नहीं जीता था, जैसे इसके बारे में कोटेशन भी है, इट वॉज नॉट अ वॉर, एक्चुअली द वॉर बिटवीन द विक्टिम्स, दोनों साइड पे विक्टिम्स ही थे, कोई प्रेडेटर नहीं था, कोई शिकारी नहीं था। ठीक है, उसके बाद कोटेशन आती है, दे कैरिड ऑल द इमोशनल बैगेज ऑफ मैन हु माइट डाई, कि उन्होंने उसका दुख भी उठाया हुआ था, उसका सामान भी जो मर गया था, ग्रीफ, टेरर, लव, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब डिजायर्स, दीज वर इनटेंजिबल्स, ये सारा कुछ उन्होंने जो उठाया हुआ था ये इंटेंजिबल था, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसका कोई वेट नहीं है, बट द इंटेंजिबल हैड देयर ओन मैसेज एंड ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट एंड ग्रेविटी। ठीक है, इसमें ग्रेविटी भी था। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें इंटेंजिबल हैं, ग्रीफ, दुख, टेरर्स, डर, लव, लॉन्गिंग, डिज़ायर्स, सफरिंग्स, ये सारा कुछ इंटेंजिबल है, इनका वेट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो मेंटली भी दे हैव देयर ओन मैस, इनका अपना ही एक मैस है, यानी कि बॉडी है, और अपना ही एक वेट भी है। दे कैरिड शेमफुल मेमोरीज, दे कैरिड द कॉमन सीक्रेट ऑफ कोवर्डाइज, यानी कि वो सब बेचारे डर गए थे, कोवर्ड थे। शेमफुल मेमोरीज उनके साथ ही, जिमी क्रॉस वाज फीलिंग गिल्टी आफ्टर द डेथ ऑफ टेड लेवेंडर्स। ठीक है, उसे लग रहा था कि वो मेरी वजह से मरा है। इन दूस बर्न्ड लेटर्स, उसने मार्था के लेटर्स जला दिए। इन दूस बर्न्ड लेटर्स had never mentioned the war except to say, Jimmy, take care of yourself. She was not involved. She signed the letters love, but it was not love. लेटर्स जला दिए। अब उससे ना रियलाइजेशन हो गई कि आई वॉज इन अ बेट्रेयल। ठीक है, कि मुझे मार्था के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आई हैव टू थिंक अबाउट द मैन हु आर फाइटिंग विद मी इन द वॉर। ठीक है, वो चाहता है कि मुझे अपने आदमियों के बारे में सोचना चाहिए, मार्था के बारे में नहीं। अगर मैं इसकी पिक्चर्स जला दूंगा फिर भी मेरे माइंड में वो एक सी शोर पे भागती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर मैंने उसके वो पिक्चर्स को भी जला दिया फिर भी वो मेरे माइंड में है, लेटर को जलाया तो मैं उसकी बातें मेरे माइंड में है। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेड लेवेंडर वापस नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे अपने दूसरे साथियों की केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये सब कुछ सोचने के बाद ये कहता है कि
मार्था नेवर मेंट, कि मार्था ने तो कभी, उसे रियलाइज हो जाता है ना कि मार्था ने तो कभी वार का कुछ मेंशन ही नहीं किया ना मेरे बारे में, उसने बस ये कहा था टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और लव लाइट, जो लेटर्स होते हैं वो लव का साइन होते हैं, लेकिन इट वॉज नॉट लव, वो लव नहीं था। ही वॉज रियलिस्टिक अबाउट इट। देर वॉज द न्यू हार्डनेस इन हिज स्टमक, वो अब रियल चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो रियलिटी में है। हर एक वर्क में जो कि वार एंड कन्फ्लिक्ट के लिटरेचर में आपने पढ़ना है, सब में रियलिज्म बेसिक है। हर राइटर रियलिटी पे लिखता है बिकॉज दे वांट टू शेयर द हार्श रियलिटीज ऑफ द वॉर विद द पीपल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। देयर वॉज दैट न्यू हार्डनेस इन हिज स्टमक, ही लव्ड हर बट ही हेटेड हर, वो उससे प्यार करता था लेकिन वो उससे नफरत भी करता था। नो मोर फैंटेसीज ही टोल्ड हिमसेल्फ, वो कहता है अब कोई फैंटेसी नहीं, आई हैव टू लिव इन द रियलिटीज, इन द हार्श रियलिटीज ऑफ द वॉर इन विच वी आर सर्वाइविंग विद आर मैन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी सारी जो मैंने टेक्सचुअल आपको थीम के साथ बता दी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।